हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में, यानी कि आज इस लेक्चर में, जो वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हम इन तीनों टॉपिकों को एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और आपका विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, और हाँ, इससे पहले जो मैंने लेक्चर 2 और लेक्चर फर्स्ट जो पढ़ाए हैं, आप जाकर के उनको दे सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर पहले ही आपको दिया होगा प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो लेक्चर चल रहे हैं इस सेशन के, यानी कि 2026 के लिए, उसके सारे वीडियो के अपलोड जो मैंने कराए हैं, वीडियो अपलोड कराए हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केवल हम पढ़ने वाले हैं एनी टॉपिक को जो कि आप देख करके आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करने वाले, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है स्टूडेंट? ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत, देखो इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट ध्यान रखना है, फील्ड का मतलब होता है एरिया, है नी, कोई एरिया होता है, फील्ड होता है, मैदान कहते हैं। ठीक है नी, उसी को एरिया कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि एक चार्ज, आवेश का क्षेत्र। ठीक है नी, जैसे एक पुलिस चौकी होती है तो उसका क्षेत्र होता है, थाना होता है उसका चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, तो इसी प्रकार से एक आवेश का भी एक क्षेत्र होता है स्टूडेंट, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे। ठीक है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि समझिए यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं कोई आवेश है। देखो आवेश दो तरह के होते हैं, एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है। तो आवेश है यहाँ पर आपका ये प्लस आवेश। ठीक है, ये प्लस आवेश है, तो भाई साहब इसके चारों तरफ कुछ ना कोई एरिया होगा, इसका कोई क्षेत्र होगा, क्योंकि कूलॉम ने बताया है कि ये बल लगाता है किसी पर, तो भाई ये बल तभी लगाएगा ना, इसका कोई एरिया होगा, और उस एरिया से अगर दूर है तो कैसे बल लगा लेगा? ठीक है नहीं, तो ऐसे ही मान लीजिए ये इसका क्षेत्र है, इस प्रकार से ये क्षेत्र है इसका, क्या है इसका, ये क्षेत्र है। अब देखिए कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है दूसरा, तो इस पर भैया बल नहीं लग पाएगा। जब ये आवेश यहाँ पर आएगा, इस क्षेत्र के अंदर आएगा, तब ये चार्ज इस पे ऊपर बल लगाएगा। ठीक है नहीं, ये चार्ज यहाँ पर आएगा, इस ए पॉइंट मान लेते हैं, इस ए पॉइंट पर आएगा, तो ये वाला चार्ज जो है, आवेश जो है, वो इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, यानी तो उस क्षेत्र को कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? विद्युत क्षेत्र। भैया उस आवेश का क्या ये विद्युत क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, तो यही विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या है? एरिया को कहते हैं, किसी के चारों तरफ का एरिया। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, या मैं आपको बोल देता हूँ। तो चलिए मैं बोल देता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो इसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। एक बार और सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होती है स्टूडेंट, जो कि आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तो ये टॉपिक इतना सही था, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की बात करने वाले हैं। तो चलिए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं और उसको लिखते हैं, तब उसको पढ़ते हैं। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या था? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे। तो भाई साहब, आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है वो किसी ना किसी बल रेखा के कारण है, तो उसके अंदर जो बल रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हीं बल रेखाओं को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं?
विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। आप समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि विद्युत बल रेखाओं की। तो देखिए यहाँ पर आवेश दो तरह के होते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि एक प्लस क्यू आवेश होता है और एक होता है आपका माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है, नहीं, दो आवेश होते हैं। सिंपली समझिए यहाँ पर कि प्लस क्यू आवेश जो होता है, प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं जो निकलती हैं वो भैया दूर की ओर होती हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है। प्लस से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो दूर की तरफ होती हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बल रेखाएं की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से दूर की तरफ होती है, इस प्रकार से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। प्लस आवेश से बल रेखाएं जो होती हैं बाहर की ओर निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बाहर की ओर निकलती हैं। परंतु स्टूडेंट यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, विपरीत आवेश है, तो इसका विपरीत कर दो। यहाँ से बाहर निकलती है तो इसके अंदर जाएंगी, सीधा सिंपल है। तो यहाँ से बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे, ऐसे समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, नहीं, इस प्रकार से आपको समझ में आ सकता है। तो यहाँ से बल रेखाएं जो होती हैं वो अंदर की ओर जाती हैं, इस प्रकार से। माइनस आवेश होगा तो प्लस से बल रेखाएं जो होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस क्यू आवेश जो होता है उसमें बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो सिंपल सी बात है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं वो बल रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि भाई इसका आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, उसी में खींची गई हैं ये बल रेखाएं। और ये बल रेखाएं जो होती हैं निष्कोण होती हैं। इनका कोण जो होता है हर जगह अलग अलग होता है, यानी कि इनकी डायरेक्शन भी बदलती है, यानी कि डायरेक्शन अलग होती है। स्पर्श रेखा से पता करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आपका एक ऐसा डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। इसका एक और डायग्राम हम यहाँ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दूसरा डायग्राम समझिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक प्लस आवेश है, ये वाला, ये प्लस आवेश, और यहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश है, इस प्रकार से। ये मैंने यहाँ पर दो आवेश लिए हैं। अब आपको पता है, समझिए इसी को, इस वाले को यहीं पर ला के देख रहे हैं। तो यहाँ से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और इसमें अंदर की तरफ जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, नहीं होगी? ये तो इसमें ऐसे तो होगी, प्लस से निकल रही है माइनस पे जा रही है। अगर दो आवेशों के मध्य देखेंगे तो दो आवेश को पास लेके आएंगे तो ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ से बल रेखा निकलेगी, इस प्रकार से जाएगी और ऐसे करके जाएगी। यहाँ से बल रेखा निकलेगी तो इस प्रकार से जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। ऐसे करके बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, अनंत बल रेखाएं यहाँ से निकल सकती हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके। और भी बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, आप चाहो तो निकाल सकते हो, इस प्रकार से। ऐसे करके बहुत सारी बल रेखाएं स्टूडेंट यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से बल रेखाएं आपकी निकलती हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ से अंदर प्रवेश करती हैं बल रेखाएं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर डायरेक्शन आपको इस प्रकार से बनाना है, ऐसे करके डायरेक्शन बनाना है। तीर का निशान जरूर लगाना है, नहीं तीर का निशान नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम होता है इस प्रकार से। इसमें अंदर की तरफ जा रही है तो ऐसे अंदर की तरफ बना देंगे, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि इस आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र रेखाएं थी, जैसे यहाँ पर था, इसका क्षेत्र था, उसमें हमने ये बल रेखाएं खींची हैं। इसका भी क्षेत्र था, इसमें हमने बल रेखाएं खींची हैं। तो ये बल रेखाएं जो हैं क्या हो रही हैं? प्लस से निकल रही हैं, माइनस की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बना रही, निष्कोण है, यानी कि इनका हर जगह कोण अलग है। अगर इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, आप देख लीजिए, इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोण अलग होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा यहाँ पर कहीं पर बनेगी, इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ अलग होगा, स्पर्श रेखा इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा से बनाओगे और वहाँ कोण देखोगे तो निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, यानी कि वक्राकार हैं। यहाँ पर रेखाएं कैसी हैं? वक्राकार हैं, यानी कर्व के रूप में इस प्रकार से टेढ़ी सी हैं, दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ से निकल रही हैं और इसकी तरफ जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो आवेश प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ बल रेखाएं जो होती हैं वो जाती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र जो होता है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। तो चलिए, किसी विद्युत क्षेत्र में लिखना है आपको, लिखिए। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहो या विद्युत बल रेखाएं कहो। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहती हैं। ठीक है, लिख लिया।
और आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, माइनस क्यू से अंदर की ओर जाती हैं। और ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है, ये वाला डायग्राम माइनस से निकलती है प्लस की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से बनता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये डायग्राम। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं ये हो गई। अब इसके स्टूडेंट बात आती है इनके गुणों की। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? ठीक है, तो चलिए इनके गुणों की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूं बल गुण क्या होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं इसके। देखिए पहला गुण तो यही होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ मतलब समाहित होती हैं। तो कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर निकलती हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं, दूसरा गुण क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से दूर की तरफ होती हैं और ऋणात्मक आवेश में पास की तरफ होती हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा गुण है। और हम अगर बात करें तो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। स्टूडेंट कैसे नहीं काटती हैं, यानी कि इस प्रकार से कभी नहीं काटेगी, ऐसे नहीं काट सकती कभी भी बल रेखाएं। देखिए ये बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये वाली इस आवेश की बल रेखाएं और इस आवेश की बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर तुम कहोगे सर यहाँ तो प्लस है एक माइनस है इसलिए नहीं कट रहा, अगर आप यहाँ पर प्लस भी लोगे ना, ये वाला प्लस और ये वाला भी प्लस लोगे, तो आपको पता है कि यहाँ से बल रेखा ऐसे करके निकलेंगे, परंतु यहाँ से जैसे मुड़ जाएगी ये बल रेखा इस प्रकार से मुड़ जाएगी, क्योंकि ये वाली बल रेखा ऐसे करके आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, तो इस पर भी बल लगाएंगे ना इस पर, ये तो ऐसे करके मुड़ जाएंगी, तो यहाँ से तो कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, परंतु काटेगी नहीं बल रेखा कभी भी। तो बल रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। और यदि ऐसा होता है, पहले तो यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, और यदि होता है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, डायरेक्शन डबल होंगी। डायरेक्शन अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखिए एक ही बिंदु पर दो मान हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र के, इस वाले का विद्युत क्षेत्र अलग होगा, इस वाले का अलग होगा। तो आप देखो इसकी डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है अलग अलग हो जाएंगी कटान बिंदु पर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और दूसरी बात यह है, और उसका एक और गुण होता है, वो क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। और इसका एक और गुण होता है, वो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र का मतलब ये है स्टूडेंट, इस प्रकार से ऐसे करके एक बंद वक्र नहीं बना सकती। ऐसे मान लो तीर का निशान ऐसे बना है, यहाँ से तीर का निशान बना है, उस प्रकार से ऐसे करके नहीं बना सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से बल रेखा ऐसे चल रही है इस प्रकार से, तो क्या ऐसे घूम के आ रही है, नहीं, तीर का डायरेक्शन तो ऐसे ही है इसमें, तो यहाँ एक बंद वक्र नहीं बन रहा है। ठीक है नहीं, तो विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो ये क्या होती हैं, इनके गुण होते हैं। तो चलिए मैं इनके गुणों को बारी बारी से आपको लिखवा देता हूं। तो लिखिए, सबसे पहला गुण ये है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर निकलती हैं, पहला। दूसरा लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से दूर की तरफ तथा ऋणात्मक आवेश से पास की तरफ होती हैं। तीसरा लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं, विद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, इसके बाद और लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखेंगे विद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझा देता हूं, समझिए यहाँ पर जैसे मान लो आपकी इस वाली रेखा को बात करते हैं, इस वाली रेखा पर, तो यहाँ आपने बिंदु मान लिया P, ये P बिंदु, आपने स्पर्श रेखा खींच दी इस प्रकार से, तो आपकी डायरेक्शन इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा खींचो तो इस प्रकार से, तो ऐसे करके बल रेखा जा रही है इस प्रकार से। तो स्पर्श रेखा इसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र पर खींची गई, विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसके क्या होते हैं स्टूडेंट, गुण होते हैं, जो कि आपने लिख लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं, और सो ही हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ समझिए, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी कि एक आवेश जो होता है, एक आवेश, और उस आवेश के चारों तरफ स्टूडेंट क्या होता है, उसका एक विद्युत क्षेत्र होता है, होता ना होता, ये आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करेंगे, ये आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगाएगा, क्या लगाएगा, बल लगाएगा। जैसे मैं एक आवेश को यहाँ पर लेके आता हूँ
परीक्षण आवेश मान लेते हैं इसको हम, और इसको उठा करके मैं इसमें लेके आता हूँ। मान लो मैं इस पॉइंट तक लेके आया और यहाँ से किसी दूरी तक लेके आया, मान लो r दूरी तक लेके आया, ये a बिंदु है, इस पॉइंट तक मैं लेके आऊँगा तो क्या होगा कि ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। जब बल लगाएगा तो ये कितना बल लगाएगा, वही होगी इसकी तीव्रता। क्या होगी? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो परिभाषा क्या बनेगी स्टूडेंट इसकी? देखिए ये तो क्या हो गया आपका परीक्षण आवेश है, इसे कहते हैं परीक्षण आवेश, ध्यान रखना है, परीक्षण आवेश है आपका ये, ठीक है। तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है? परिभाषा में लिखना है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपको यहाँ पर उसी परिभाषा को लिख लेना है, ठीक है नहीं? यानी कि क्या लिखना है परिभाषा में? क्या लिखना है? किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी परिभाषा होती है। इस परीक्षण आवेश को यहाँ पर लेके आएंगे तो जिस पे बल लगाएगा और कितना बल लगाएगा वही इसकी तीव्रता होगी। चलिए अब मैं आपको आगे समझाता हूँ ये परीक्षण आवेश का मतलब क्या है। परीक्षण आवेश ही क्यों लिया? परीक्षण आवेश छोटा आवेश होता है और एक कूलम आवेश सबसे बड़ा होता है, ठीक है नहीं? तो हम एक कूलम आवेश को तो नहीं ला सकते, परीक्षण आवेश छोटा आवेश होता है उसी को हम मान रहे हैं। परीक्षण के लिए हमने जो आवेश प्रयोग में लिया है उसे कहते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। अब चलिए अब मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले आप समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इससे स्टूडेंट प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई वेक्टर से। आप लिख लेना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इस पर जो बल लगेगा परीक्षण आवेश पर वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर होता है स्टूडेंट, क्या होता है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो F बटे क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आप वेक्टर लगा लेना, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब इसके बाद आती है इसकी मात्रक की, और मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका मात्रक हो जाएगा, चलिए मैं इसका मात्रक भी आपको लिख देता हूँ। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक लिखिए, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो कूलॉम हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन बट्टे कूलॉम हो जाएगा, तो यानी कि न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाएगा। इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलॉम, ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, ये इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा न्यूटन, ये ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स चला जाएगा कूलॉम इनवर्स, कूलॉम इनवर्स, एक माइनस में एक लगा देते हैं ऊपर चला जाता है, तो ठीक है नहीं, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसे, या हम करके लिख देंगे, इसको लिखोगे एन सी ऊपर ले जाओगे, इस पर एक वन लगा दोगे माइनस का, हो गया। तो इस प्रकार से इसका मात्रक होता है। विमा की बात करेंगे इसकी, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो चलिए लिखिए विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? बल का मात्रक विमा होता है एम एल टी इनवर्स टू, और स्टूडेंट इसका जो विमा होता है इसका वो होता है ए और टी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एम एल और टी, एक और ऊपर पहुँच जाएगा तो टी इनवर्स 3, ए ऊपर पहुँच जाएगा तो ए इनवर्स 1। इस प्रकार से इसकी विमा हो जाएगी। गुरु पुस्तक बंद कर देंगे। स्टूडेंट यदि आप पर विमा निकालना नहीं आता है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, वहाँ पर आप विमा निकालना सीख जाओगे। विमा किस प्रकार से निकालते हैं, वैसे 11th क्लास का ये टॉपिक है, परंतु मैंने प्लेलिस्ट में इसका वीडियो डाल दिया है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, परंतु आप उससे पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी विमा होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है, मात्रक आपका ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।